हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैपेसिटी रिसर्च पर। चलिए आज मैं फिर 3.3 सवाल एक्सरसाइज 3.3 का दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को फिर से हल करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। लास्ट में जाँच करेंगे कि ये सवाल इस सवाल का आंसर सही है या गलत। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण एक लिखेंगे, समीकरण एक से देखिए समीकरण एक से एक चर का मान निकालेंगे। ये देखिए कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 14। ये हो गया हमारा समीकरण एक। x और कितना हो गया 14 माइनस वाई, ये हमारा देखिए x चर का मान निकल गया हमारा। इसको मानना है समीकरण 3। ठीक है, अब इसको समीकरण 2 में पुट करेंगे, ना कि 1 में। एक पहले ले चुके हैं, ऑलरेडी ले चुके हैं। इसको समीकरण कहाँ में रखेंगे, समीकरण 2 में। समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई को रखने पर अब देखिए x के स्थान पर क्या रखेंगे, इसको पूरा रख देंगे। समझ गए कि नहीं। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखेंगे। इस समीकरण को उठाए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना है 4। तब देखिए यहाँ पर x के जगह पर इसको रखना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर 14 माइनस वाई, फिर क्या है, फिर ये वाला माइनस यहाँ रख देंगे, फिर y बराबर कितना हो जाएगा, फिर कितना हो गया 4। अब देखिए x के जगह पर क्या रख दिए, 14 माइनस वाई रख दिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए कितना हो गया 14 माइनस वाई और माइनस वाई दोनों चर एक समान है, चिन्ह दोनों का समान है, इसलिए क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा बराबर कितना है, इधर 4 है। ठीक है, अब इसको इधर ला देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए पार्ट 2 में। देखिए तो कितना था हमारा 14 माइनस 2y बराबर कितना था 4। तो -2y बराबर 4। ठीक है, इस 14 को इधर लेके चले आएंगे। देखिए इधर लेके आएंगे, ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। माइनस कितना होगा, माइनस हो गया 14। ठीक है, अब कितना हो गया -2y बराबर इधर कितना हो गया -10। अब देखिए माइनस माइनस दोनों खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखिए y बराबर -10 बटे -2 कैंसिल हो गया। y बराबर कितना हो गया, इसको भी कटा दीजिए 5। ठीक है, y बराबर कितना हो गया 5, 2 1 कम 2, 2 5 10 कट गया। यहाँ पर देखिए कितना आ गया 5। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 3 में। अब देखिए समीकरण 3 को उठाए, y का मान अब कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, y के जगह पर। देखिए y के जगह पर रखेंगे तो फिर ऑटोमेटिक है x का मान निकल जाएगा। देखिए समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 9। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब देखिए हम पता करते हैं कि हमारा x का वैल्यू कितना हो गया, x बराबर हो गया 9 और y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 5। अब इसको आप जांच करके देख लीजिए सही है या गलत है। हमेशा जांच करने सीख लीजिए। जांच करके देखने के बाद पता चलता है कि हमारा सवाल हम गलत है। जो भी गलत रहता है तो हम उसको सही कर सकते हैं फिर से। ठीक है, देखिए कितना है, कोई एक समीकरण उठा लेंगे, इसमें से एक समीकरण 1 उठा लीजिए या समीकरण 2 उठा लीजिए। समीकरण 1 को उठा लेते चलिए, x प्लस कितना है y इक्वल टू कितना है 14। x का मान हमारा कितना निकला है, यहाँ पर लिख देते हैं जाँच। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हम जाँच। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना, देखिए यहाँ पर x का मान कितना है 5, 5 रख दिए। x का मान कितना है 9 है, x का मान कितना है 9 प्लस कितना हो गया, y का मान कितना है 5 बराबर कितना है 14। तो 9 5 14 बराबर हो गया 14। ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम अब आ गए सवाल नंबर 2 के एक्सरसाइज 3.3 का सवाल नंबर 2 में। अब देखिए इसमें दिया हुआ है s माइनस टी इक्वल टू कितना है 3 और s अपॉन 3 t अपॉन 2 इक्वल टू कितना है 6।
अब देखिए इसको सबसे पहले हम क्या ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। पहले इस रूप में बदल लेंगे, ठीक है, इस भी रूप में बदलेंगे, समीकरण के ओरिजिनल रूप में बदल लेंगे, ठीक है। पहले चलिए इसको बदल लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। इसको हम बदल के लिखेंगे समीकरण 2। जैसे देखिए 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, ये क्या है, भिन्न का जोड़ है। देखिए ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है इसमें, घबराना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, आराम से देखिए। 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 3 से भागा दीजिए 6 में, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2s, बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3t, तो 3t यहाँ दे दीजिए। अब बच गया ये, इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 2s अब प्लस 3t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 गुना 6। अब देखिए 2x प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा, 6 6 के 36, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, फिर से वही नियम को अपनाना है। क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, उसको 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालेंगे और उसको 2 में पुट कर देंगे। ध्यान से देखिए, अब लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, s माइनस टी है, क्या है, s माइनस टी बराबर कितना है, s माइनस टी बराबर है 3, ठीक है। हम इससे एक चर को उधर लेके चले जाएंगे, बदल देंगे, तो कितना हो जाएगा, s बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस t हो जाएगा। अब देखिए जब t उधर गया तो ये क्या हो गया, प्लस में बदल गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3 मान लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। ऐसा नहीं कि इसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है समीकरण 2 में। जो समीकरण बदल के निकाले इस समीकरण में रखेंगे, इसमें, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे अगला सवाल, क्या अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को यहाँ लिख लेते हैं। पहले क्या है हमारा समीकरण, यहाँ पहले एक चीज़ और लिख लेते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर लिख देते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर अब देखिए समीकरण 3 को 2 में रखेंगे। कितना है समीकरण 2, कितना है हमारा 2s प्लस कितना है 3t बराबर कितना है 36, ये हमारा समीकरण 2 है। अब यहाँ पर किसका वैल्यू रखना है हमको, s का वैल्यू रखना है। तो s का वैल्यू कितना है, 3 प्लस t है, तो s का वैल्यू हमारा ये है। देखिए इस s का वैल्यू क्या है हमारा ये, यहाँ पर क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस t कर दिए, प्लस कितना हो गया 3t इक्वल टू कितना हो गया 36। अब इसको अब देखिए इससे दोनों में गुना करना है, इसमें दोनों में गुना करना है, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 और 2 को जब t से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t प्लस कितना हो जाएगा 3t बराबर कितना हो जाएगा 6 6 के 36। अब देखिए फिर से इसको हल करते हैं। अब इस 6 को उधर लेके चले जाएंगे, दोनों एक जाति का दिख रहा है, तो क्या करेंगे इसको दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 6 प्लस कितना हो गया 5t बराबर इधर कितना हो गया 36, ठीक है। अब क्या करेंगे 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5t इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/5, 5 6 के 30, t बराबर कितना हो गया हमारा 6, ठीक है। ये हमारा हो गया t का मान निकल गया 6। अब इसको हम कहाँ करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। इसको हम समीकरण 3 में रख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है हमारा, अब देखिए समीकरण 3 हमारा ये है। देखिए s बराबर कितना है 3 प्लस t है। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है s बराबर है हमारा 3 प्लस t। अब देखिए s का t का मान कितना निकला हमारा 6, कितना हो जाएगा s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर हमारा कितना हो गया 9, ये हो गया आपका आंसर। s बराबर कितना हो गया 9 और t बराबर कितना हमारा 6 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। दैट्स